गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा और सेवा की जाती है। गोपाष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गौ माता की पूजा करने के साथ व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। गोपाष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार गोपाष्टमी का पर्व 9 नवंबर को मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने गौचारण लीला शुरू की थी, इसलिए ही इस दिन गौ माता की सेवा की जाती है। कहा जाता है अगर कोई भी गोपाष्टमी के दिन सच्चे मन से पूजा पाठ के साथ व्रत कथा का पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये पर्व मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की नगरी गोकुल, मथुरा, ब्रज और वृंदावन में मनाया जाता है। कथा के अनुसार एक बार बाल गोपाल जब 6 साल के थे तो वे अपनी माता से कहने लगे कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और इसलिए अब बछड़े को चराने नहीं जाऊँगा, मैं गौ माता के साथ जाऊँगा। यशोदा ने बात को टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से पूछ लो। तब भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास गई और कहने लगे कि अब मैं बछड़े को नहीं बल्कि गाय को चराने जाया करूँगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्ण की हट के आगे उनकी एक ना चली। फिर नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले जाकर पंडित जी को बुलाओ ताकि उनसे गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगा सकूं। बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गौचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। साथ ही बाल गोपाल ने ये भी कहा कि आप आज ही शुभ मुहूर्त बताना तो मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुंचे और पंचांग देखकर उसी दिन का समय गौचारण के लिए शुभ बता दिया। साथ ही ये भी कहा कि आज के बाद से 1 साल तक गौचारण के लिए कोई अन्य मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने बाल गोपाल को गौचारण की आज्ञा दे दी। उसी दिन से भगवान कृष्ण गाय चराने जाने लगे। कहा जाता है कि जिस दिन से बाल गोपाल ने गौचारण शुरू किया था उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चराने का काम शुरू करने की वजह से ही इसे गोपाष्टमी कहा गया। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, अतः जो व्यक्ति इस दिन गाय को भोजन खिलाता है, उनकी सेवा करता है तथा सायकाल में गाय का पंचोपचार विधि से पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वो पूजन से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। हिंदू मान्यताओं में गाय को बेहद महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गोपाष्टमी के दिन जो व्यक्ति गाय के नीचे से निकलता उसको बड़ा पुण्य मिलता है। गाय को गौ माता भी कहा जाता है तथा उसे माँ का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान को हर सुख देना चाहती है, ठीक उसी प्रकार गौ माता की सेवा करने वाले जातकों को अपने कोमल हृदय में स्थान देती है और उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। ये भी मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आता। गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गौशाला में गौ संवर्धन हेतु गौ पूजन आदि कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे करें गोपाष्टमी पर पूजन। गोपाष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गाय और उसके बछड़े को नहला धुलाकर श्रृंगार किया जाता है। गाय को सजाने के बाद गौ माता की पूजा और परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद गाय और उसके बछड़े को घर से बाहर लेकर जाएं और कुछ दूर तक उनके साथ चलें। शाम को जब गाय घर लौटती है तो उसकी पूजा करें। गोपाष्टमी पर गाय को हरा चारा, हरा मटर व गुड़ खिलाएं। जिन घरों में गाय नहीं है वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करें।